इस क्लास हमारे लेटरमार्क लोगों की थर्ड क्लास है। ठीक है भाई, इस क्लास में मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है बेसिकली शेप्स के अंदर, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम डिज़ाइन किए थे, ठीक है, उसके थ्रू सर ग्रिड लाइंस को भी अगर मैं शेप में ऐड कर, ठीक है, कुछ नया लोगो डिज़ाइन करूँ जिसको बोलते हैं 3D लुक टाइप, ठीक है, कि हम लोगो बनाए इसके अंदर। तो कैसे बनाएंगे भाई, बहुत सिंपल है। उसके लिए तो पहली बात तो ये है कि हम मैं यहाँ पे ले लूँगा पहले एक वही शेप जिसका नाम है पॉलीगॉन शेप। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें अगर डिज़ाइन करूँगा तो कैसा रहेगा। ठीक है, सो मैं लेट्स ट्राई, इस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसको बेसिकली वही सेम ट्रांसफॉर्म पे जाके हम इसको रोटेट कर देंगे ताकि हम इसको स्ट्रेट करें। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, स्ट्रेट करने के बाद सर यहाँ पे देखिए हमारे पास इसके मतलब जो पार्ट्स हैं, ठीक है, अगर मुझे इसको अलग अलग पार्ट्स में लाइक डिवाइड करना है, जैसे कि फॉर सपोज करें मैं जो हूँ इसके अंदर लाइक पहले कंट्रोल R से लेके आता हूँ रूलर्स, ताकि मैं इसको सेंटराइज करूँ पहले, तो इस तरह तक सेंटर में रखूँ रूलर को, एग्जैक्ट सेंटराइज। और हम इसको कंट्रोल प्लस से साइज पहले देखते हैं कि एग्जैक्ट सेंटर में आया। और एग्जैक्ट मुझे सर इसकी आउटलाइन सेंटर में चाहिए तो मैं कंट्रोल वाई प्रेस करके सिर्फ इसकी आउटलाइन भी सेंटराइज कर सकता हूँ एग्जैक्ट। ठीक है भाई, कंट्रोल वाई से आपको बस सिंपल आउटलाइन मोड में वो आप उसको खोल सकते हैं। तो फिर दोबारा कंट्रोल वाई दबाएंगे वो दोबारा अपने ओरिजिनल मोड में आ जाएगा। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखें अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एक 3D बॉक्स में कन्वर्ट करूँ, तो सेम मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा लाइन सेगमेंट इस तरह से, और पहले मैं एक बेसिकली वर्टिकल लाइन चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरह से पूरी वर्टिकल फॉर्म के अंदर। और उसके बाद फिर आप चाहें सर एक लाइन पर सपोज करें यहाँ से ड्रॉ करें, जैसे कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा पहले मैं इस तरह सेंट्राइज कर और यहाँ पे अटैच कर दूंगा। उसके बाद सर इसी लाइन को उठाकर मैं टॉप पे लाकर यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, ताकि वो मतलब सिमेट्रिकल रहेगा और नीचे से मतलब सेम रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है भाई, तो ये कर देंगे। ये करने के बाद सर सेम देख लें, यहाँ पे आपने एग्जैक्ट रखा है इसको, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है आगे पीछे रखने में, तो सेम आया। ठीक है, सही आया। उसके बाद में बेसिकली क्या करूँगा, मैं इसको जो है डुप्लीकेट निकालूंगा। तो मैंने पहले कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, फिर आप कंट्रोल सी से कॉपी करें, फिर F प्रेस कर दें और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर दूंगा, अपने इसको फ्लिप हो जाएगा वो, और फिर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। इस तरह यहाँ पे मैंने बेसिकली ये समझा कि हमने एक 3D बॉक्स के डिज़ाइन किए। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग ठीक मैं चाह रहा हूँ कि मैंने लोगों को भी डिज़ाइन करूँ, ठीक है, सेम ऐसे इसी के ऊपर रखकर। तो इसी पे सर हम करने के सर क्या करेंगे, देखें उसके लिए हम जो यहाँ पहले ड्रॉ करेंगे ग्रिड लाइंस। ठीक है, ग्रिड लाइंस आप चाहें सर जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ के आ रहे हैं आप वैसे ड्रॉ कर लीजिए, बट यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स दी जाता है ग्रिड लाइंस का, जो कि हमारे लिए आज नया होगा। आज हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं इसमें ग्रिड लाइंस के बारे में, तो वो लाइन सेगमेंट वाले ही इसमें ही होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अच्छा, इस टूल को सेलेक्ट करने से पहले हम लोग एक काम भी करेंगे कि हम जो है हम इसको थोड़ा मतलब इन स्पेस, इन शेप्स के बीच में थोड़ा स्पेस लेकर आएंगे। तो स्पेस के से पहले मैं एक काम ही करूँगा कि बेसिकली मैं सब सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट इस तरह से पहले लॉक कर देंगे गाइड, ताकि हमारा गाइड हमें बेसिक डिस्टर्ब ना करे गाइड हमारी। राइट क्लिक एंड लॉक द गाइड। आप चाहे इसको हाइड कर दें, मर्जी है, क्योंकि काम नहीं है फिलहाल अभी। सेलेक्ट किया मैंने और उसके बाद सेलेक्ट किया शेप बिल्डर टूल, ताकि मैं इसको ठीक है पूरा एक बनाऊँ। अब देखिए जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली ये पूरा एक साथ सेलेक्ट कर रहा है और इसमें अलग अलग पार्ट पे, तो ये चाहो ये भी ऐसी हो जाए। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है इस तरह से वाला पार्ट और देखना है कहाँ पे ये मैसअप हुआ। देखिए यहाँ पर मैसअप हुआ, गौर से देखें अगर। ठीक है, तो मैं इसको अटैच करूँगा अच्छे से इसी पर ही। उसके बाद अगर हम गौर से देखें इसको पूरे पार्ट को, ताकि ये समझ में आए भी। ठीक है, वे थोड़ा और जूम कर देते हैं तो भी अच्छा। अब ये देखें यहाँ से हल्का सा हो रहा था, इस ट्रांसलेशन टूल लेकर मैं हल्का सा इसको ऊपर के साइड पर अटैच कर दूंगा। ठीक है, देन कंट्रोल वाई प्रेस कर देंगे और कंट्रोल 0 इस तरह से। अब ट्राई करते हैं कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट। उसके बाद शेप बिल्डर टूल लिया, देन अब ये अलग अलग पार्ट हो गए, तो ये मैं एक पार्ट कर लूँगा पूरा इसका, और नीचे वाला मैं डिफरेंट पार्ट कर लूँगा। कलर्स आप चाहे कोई सी भी डिफरेंट डिफरेंट रखते जाएं, और राइट साइड वाला मैं डिफरेंट पार्ट कर लूँगा इस तरह से। ठीक है भाई, अब ये होने के बाद सर ये करने का मकसद ये था ताकि हम इन पार्ट्स को अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा 1 बाय 1 और अलग कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से ठीक है अलग कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे इन शेप के साथ आउटलाइंस भी मौजूद हैं, तो मैं फिलहाल आउटलाइन सेलेक्ट करूँगा, कर दूँगा नन, और डिस्टेंस दूंगा थोड़ा, ताकि ये बेसिकली हल्के डिस्टेंस पर रहें और बीच में कुछ डिस्टेंस आए।
इस तरह से मैंने यहाँ पे डिस्टेंस में इनको डिवाइड कर दिया। आई होप कि आपको तो समझ में ठीक है आ गया होगा। डिस्टेंस देने का मकसद ये था कि जब मैं इसमें लेटर्स बनाऊँ तो वो आपस में कंबाइन ना हो जाए ऊपर से, ठीक है, ना टॉप से बॉटम ना लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसमें हमें डिस्टेंस दिया है। सर इसको सिंपल हमने गैप देने के बाद हम सबको सेलेक्ट करेंगे एक साथ और इनको हम आउटलाइंस में कन्वर्ट कर देंगे फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अपने ऑब्जेक्ट्स को फिलहाल आउटलाइन में कन्वर्ट करें। तो यहाँ मैं सबको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। आप चाहे सबको एक ही कलर दे दें, मर्जी है आपकी, आउटलाइन सबको ब्लैक दे दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, सबको ब्लैक दे देता हूँ आउटलाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने सबको ब्लैक कलर की आउटलाइन देने के बाद अब मैं सर इसी के अंदर ग्रिड लाइंस को बेसिकली ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो ग्रिड लाइन के हमारे पास यहाँ मिलेंगी, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, ठीक है। क्लिक करेंगे इसके ऊपर और मैं पेज पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो फॉर सपोज इस तरह का मैं इसको ड्रॉ करूँ शिफ्ट के साथ, देखिए यहाँ पे आपके पास ये इस तरह ठीक है ड्रॉ किया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ड्रॉ होने के बाद देखिए आपने इस तरह इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसको इसी के अकॉर्डिंग अगर मुझे प्लेसमेंट करनी है सर क्या करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। तो फॉर सपोज करें यहाँ हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्म टूल। बेसिकली देखें ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, शॉर्ट की हम इसकी बेसिकली ई रखते हैं, ठीक है, हमें ई इसकी शॉर्ट की है। इसके साथ सर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, देखिए इसमें बहुत सारे ये बार, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बार खुल कर आएंगी। आप सेलेक्ट करेंगे लास्ट वन और इसके ज़रिए आप इस पूरे एंगल को इसके एडजस्ट करवा सकते हो किसी भी एंगल के साथ, किसी भी शेप के साथ, किसी भी एंगल में इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पूरे शेप को इस पर एडजस्ट कर दिया है। देन मैं सेलेक्ट करूँगा मूव टूल, वही सिलेक्शन टूल, और डुप्लीकेट क्रिएट कर दूंगा यहाँ पर इसकी राइट साइड पर, ठीक है, इस तरह से, और रोटेट कर देंगे इसको सेम वही यहाँ से हम लोग जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोटेट, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे भी ये एडजस्ट हो जाएगा। होने के बाद सर ऊपर वाले पार्ट में मुझे एडजस्ट करना है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, डुप्लीकेट निकाल कर। सर इसको अब देखिए रोटेट करवाना है तो देखिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक टूल जिसका नाम होता है रोटेट टूल, इसकी शॉर्ट की होती है आर, ठीक है। आप चाहे सर डबल क्लिक करके इस रोटेट टूल के ऊपर सर इसको यहाँ से खुद से मतलब एंगल के अकॉर्डिंग ठीक रोटेट करें कि किस तरह आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, ठीक है, किस तरह ठीक लगेगा रोटेट होकर, ठीक है। आपकी मर्जी एंगल के या फिर आपकी मर्जी, जो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं माउस के साथ, इट कम्प्लीटली अप टू यू। तो फिलहाल मैंने उसको यहाँ पे इस तरह के देन ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मूव टूल लेकर अगेन सिलेक्शन टूल लेकर इसे मैंने इसके ऊपर रखने की कोशिश करी, एडजस्ट करा, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राई टू एडजस्ट हेयर, उसके हल्का सा इसको और रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सर इसको इसके ऊपर फिट कर दिया, देन इसको इस पे, देन इसको इस पे। अब ये चीज़ होने के बाद मुझे करना है कि अब मुझे इसको शेप बिल्डर टूल के साथ इनके अंदर कुछ लेटर्स लिखने हैं, और ठीक है वो लेटर्स कुछ भी हैं व्हाटएवर, तो मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा इसको इस तरह से, ठीक है। सो लेटर्स अब हम ट्राई करते हैं। सो ई और हम यहाँ पे बेसिकली एस और ए, ठीक है, डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे बेसिकली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया शेप बिल्डर टूल, और देखिए यहाँ पे अगेन वही सेम कौन से जो हम लास्ट से पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं सर दो को सिलेक्ट करूँगा एक साथ इस तरह से, ट्राई करेंगे दो के साथ। सो मैं यहाँ बेसिकली ई डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ठीक है मैंने यहाँ पे इस तरह दे दिया, और ब्लैक कलर चाह रहा हूँ फॉरग्राउंड पर रखना, ठीक है। दो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे एंगल, ठीक है, और दो ये वाले आ जाएंगे। तो सर मैं इसको भी सेम ऐसे ही कर दूँगा ज्वाइन, और इस वाले को भी मैं ज्वाइन कर दूँगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा मैं, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको चाहे तो गैप देकर इतना एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप चाहे थोड़ा बढ़ा लीजिए इस वाले एंगल को, मर्जी है, एक बॉक्स और, इट कम्प्लीटली अप्स टू यू। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने ई को सेट करने का कहा था, और यहाँ चाहता है मैं एस सेट करूँ, तो यहाँ मैं बेसिकली एस को दे देना चाहूँगा। तो पहले मैं इस तरह सेट करूँगा, ठीक है। लेटर्स बनाने के बहुत तरीके हैं, आपको खुद देखना पड़ेगा कौन तरीका बेस्ट है। उसके बाद बेसिकली मैं यहाँ से एस को डिज़ाइन कर दूंगा, तो भाई एस हमारे पास यहाँ से इस तरह से अगर हम यहाँ पे लेके जाए नीचे और बॉटम साइड पे, तो आप एक बार ठीक है नोट करें कि मैं डिस्टेंस देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेल का यानी कि एक बॉक्स का गैप दे रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपल एक का गैप दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने कहा था आई थिंक ए के बारे में कहा था शायद, या एच के बारे में, आई थिंक मैंने ए के बारे में कहा था, ठीक है। तो यहाँ मैं ए को ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से पहले तो, और सेम वही प्रोसेस डबल बेसिकली मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से
इन दोनों को मैं कंबाइन, मतलब आपको एक लेटर फॉर्म बस बनानी होती है। अब जो बाकी जो आपके पास यहाँ मैच बॉक्स टाइप रह गए हैं उसको देखिए, अभी आपके पास कर्सर के अंदर प्लस बना हुआ है, अगर आप ऑल दबाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ऐड कर रहा था सब्ट्रैक्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे जितने भी बॉक्स टिके बने हुए उनको सबको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ऑल दबा के इस तरह ड्रैग करूंगा इसके अंदर। तो ये अब सारे ऑब्जेक्ट्स को आपके सब्ट्रैक्ट करता जाएगा इस तरह से, इस तरह। सो ये हमने यहाँ पे सबको बेसिकली इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लेना है इस तरह से। तो ये अब पहले वाले में ठीक है और अभी वाले में ठीक है, बहुत फ़र्क है, याद रहे आपको ये बात। और यहाँ पे हम इसको जो है क्लिक करके इसको भी कट आउट कर लेंगे, ठीक है। एक डिफरेंट स्टाइल में ठीक है हमने इसको डिज़ाइन किया है, इसमें एक 3D ठीक है लुक बना हुआ आ रहा है, ठीक है ना। जो लास्ट क्लास में ठीक है डिज़ाइन किए थे वो एकदम फ्लैट फॉर्म में थे, सही है। सो इसमें थोड़ा डिफरेंट है और वो थोड़ा डिफरेंट है, एंड आई होप कि इतना बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, सही है। सो डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट लेटर। तो मैं ऐसा ट्राई करूँगा डी के साथ बेसिकली। सो पहले हम इसको पुट कर रहे हैं पेज के साइड में। सो उसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली कुछ लाइंस ले लेते हैं पहले तो, लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे हमारे पास, और वर्टिकली अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ उसमें, उसके बाद वही सेम प्रोसेस, इसको मैं हल्का सा बाहर की साइड पर ड्रैग कर दूँ, कंट्रोल डी ठीक है। और सबको सेलेक्ट कंट्रोल जी में ग्रुप कर देता हूँ। और यहाँ का मैं सर्कल लेकर बेसिकली इनको सेंट्राइज से स्टार्ट करूँ ड्रॉ करना। जब मैं सर्किल ड्रॉ ठीक है करता हूँ तो मैं बेसिकली मेरा जो क्लिक होता है वो शिफ्ट पर भी होता है, ठीक है, याद रहे, ताकि मेरा सर्किल का जो साइज़ है ना वो एग्जैक्ट फॉर्म में आए, उसका पर्सपेक्टिव ना बिगड़े। तो मैं शिफ्ट पर भी क्लिक करता हूँ एंड देन कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ में इसी पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा और मैं हल्का इसको और डुप्लीकेट निकाल लूँगा डाउन साइड पर इस तरह से, ठीक है। फिर बाकी मर्जी आप इसका और डुप्लीकेट कर सकते हैं, इट कम्प्लीटली अप्स टू यू। उसके बाद फिर ऊपर जो हमारे पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है ग्रिड लाइन को कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा इसी पर ही, और मैं इसको लिटिल बिट जो है बेसिकली रोटेट कर लूँगा इस तरह से, ताकि एक मैश बॉक्स कंप्लीट बन जाए हमारे पास, इसमें आ जाइए। तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब ये पूरा सेलेक्ट किया मैंने कंट्रोल ए से, और मैं शेप बिल्डर टूल लेके कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ इसमें। समथिंग कुछ भी हो सकता है, भले वो डी हो भले वो ए हो। अगर बीच में सर्कल ठीक बनाने की हमें नीड पड़े तो हम वो भी बेसिकली क्रिएट करेंगे। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ब्लैक कलर फॉरग्राउंड पर ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इसी साइज़ में ले जाने की, ताकि मैं एक डी को शेप दे सकूँ इस तरह से। और अगर मैं यहीं से वर्टिकली इसको ड्रैग कर दूँ, जैसे कि फॉर सपोज यहाँ से, सो एक डी का लुक बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ हमने बेसिकली एक डी का जो लुक था वो क्रिएट किया है। और अगर हम यहाँ से इसको ऊपर कर दे राउंड, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, यहाँ हमने इसको बेसिकली इस तरह राउंड कर दिया। आप चाहे इसको यहाँ पे राउंड ना करें, इट कम्प्लीटली अप्स टू यू। ये करने के बाद फिलहाल मैं इसको डी को रखूँगा और मैं ज़रा बाहर कंट्रोल माइनस से बाहर लेकर आ रहा हूँ और बाहर क्लिक करूँगा कंट्रोल दबा के, ताकि ये हो जाए अनसेलेक्ट। उसके बाद दोबारा सेलेक्ट करूँगा सिलेक्शन टूल, और अगर ग्रुप है तो राइट क्लिक करेंगे इसको पहले अनग्रुप, और उसके बाद डी को उठा के पहले मैं बाहर रख दूँगा फिलहाल, क्योंकि मुझे उसको एडिट करना है बाद में इस वजह से। और फिर उसके बाद मैं बेसिकली इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करूँगा और रिमूव कर दूँगा ग्रिड लाइंस को। इसको हमने रिमूव कर दिया है, देन डी को हमने यहाँ पे रखा और जूम इन किया इस तरह से। अब देखें डी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मुझे रिमूव करने के लिए सेम लाइन सेलेक्ट करी मैंने और यहाँ पे रखकर लाइन को ड्रैग अप कर दिया, ठीक है। और बेसिकली सेलेक्ट किया बोथ एरिया और देखा ये वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, और ये वाली लाइन भी रिमूव कर दी। तो यहाँ पे हमने एक डी को ठीक है इस तरह डिज़ाइन कर दिया। अच्छा जी सर, उसके बाद फिर सपोज करें अगर मैं पेन टूल के साथ इसमें कोई डिज़ाइनिंग करने की कोशिश करूँ, ठीक है। सो कैसे, जैसे कि फर्स्ट सपोज करें मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया पेन टूल, और अच्छा पेन टूल ठीक है आपके लिए शायद आज इस मतलब लेटर मार्क के अकॉर्डिंग नया टूल हो, वैसे आप इसको पढ़ते हुए आ तो रहें।
से पहले मैं इसमें आउटलाइन दूंगा और फिल शेप नन कर दूंगा, और मैं आउटलाइन कुछ रैंडम कलर की दूंगा जो कि इसके फिल से मैच ना करें। तो इसमें हम दे देते हैं फ़िलहाल कुछ ऐसी जो दिखे हमें क्लियर। तो मैंने लाइट ब्लू प्रेफर किया है, और करने के बाद मैं अगेन जूम इन करूँगा। उसके बाद सर कोशिश करूँगा मैं यहाँ से इसको स्टाइल देना आउटलाइन को। ठीक है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आउटलाइन बना ली है, और कलर वही है, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। और ये सर ये बनाने के बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, लेकिन एक बात याद रहे जब आप आउटलाइन के बना रहे हो तो ये आपके लेटर से बाहर भी जा रही हो। ठीक है ना, कहने का मकसद ये है कि लेटर्स के अंदर नहीं आए, बाहर भी फ्लो करे। ठीक है, और एक और चीज़ मुझे ये देखने की ये जो हमने वैसे डी बनाया है इसमें आउटलाइन भी आ रही है। देखिए आउटलाइन भी है, तो इसमें आउटलाइन हटा दूंगा। ठीक है, सिंपल हमारा फिल शेप रहे। अच्छा जी, तो मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ इस लाइन को अच्छे से, बाहर से इस एंकर पॉइंट से क्लिक करके एग्जैक्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी इसको नया डिज़ाइन देने की, यहाँ पे बना दिया, एंटर कर दिया ताकि ये बेसिकली यहाँ से इसका लिंक हट जाए। उसके बाद सर हम देखते हैं इसको बेसिकली ये हमें, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कर्वनेस आ रही है पूरी। उसके बाद फिर हम ये टूल लेके रेसोनेंट टूल लेके इसको हम दोबारा यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, बाहर की साइड पर निकाल सकते हैं हल्का सा, ताकि वो बाहर की साइड पर फ्लो करे। ये हो गया, सेट कर दिया हमने ऊपर से। उसके बाद सेम सर यही डिज़ाइन मुझे नीचे से भी देना है, नीचे वाले पार्ट से। ठीक है, फिर कैसे हम दूंगा, बेसिकली मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस बार, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इस बार इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें इसको ड्रैग डाउन करें, कम्प्लीटली अप्स टू यू। ठीक है भाई, तो ये देख लिया हमने। जूम इन करके मैं चेक करूँगा, ये आउटसाइड पे आ रहा है थोड़ा। ठीक है, इस वाले पार्ट को थोड़ा मैं सेट कर दूँगा हल्का सा। ठीक है भाई, हल्का सा इसको हम साइड में कर देंगे और इस तरह से। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को इतना जो मैंने डिज़ाइन दिया है। देने के बाद सर मैं अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा सिलेक्शन टूल, और कंप्लीट हमने लेटर विद शेप सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट कर लूँगा शेप बिल्डर टूल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया बेसिकली शेप बिल्डर टूल। यहाँ पे देखें अलग अलग शेप में आपको दिखा रहा है ये। ठीक है जी, अब ये सब जो बेसिकली जो आ जाएगा, अब मैं क्या करूँगा इसमें, बेसिकली मैं जो हूँ इसमें कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि शेप बिल्डर टूल के साथ इसको डिफरेंट कलर दे सकें। सो मैं यहाँ पे फिल शेप ले लेता हूँ, और यहाँ पे फ़िलहाल करता हूँ ग्रीन कलर। ठीक है, और ये वाला पार्ट मैं कुछ छोड़ देता हूँ। ठीक है, भले से आप ब्लू कर दें, कुछ भी कर दें, कम्प्लीटली अप्स टू यू। मैं कर देता हूँ रेड कलर। ठीक है, सो यहाँ मैंने बेसिकली एक जो है रैंडम लोगो डिज़ाइन कर दिया। ठीक है भाई, उसके साथ अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें आपके पास अगर आउटलाइन भी है तो आप कोशिश करें कि आउटलाइन हटा लें, या तो फिर इस वाले लेटर्स को अलग अलग कर लीजिए, इसको अलग इसको अलग। ठीक है, लाइन आपको पता पड़ जाएंगी। दोनों को साथ भी रखेंगे तो मसले वाली बात नहीं है। दोनों को सेलेक्ट किया, आउटलाइन ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने डन कर देना आउटलाइन पे ताकि वो आउटलाइन ना आए। तो ये होने के बाद सर अब इसमें हम लोग ग्रेडियंट कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो एक अच्छा बेसिकली लुक आपको परफॉर्म करें। तो सेलेक्ट किया मैंने ऊपर वाला पार्ट, ये वाला डी वाला पार्ट, इसका हाफ पार्ट जो था आउटसाइड से क्लिक किया, और मैंने अप्लाई कर देना है इस पर ग्रेडियंट कलर्स। तो मैं क्लिक करूँगा ग्रेडियंट कलर्स के ऊपर, ये रहे स्टॉप्स, और यहाँ से मैं कोई फिलहाल रैंडम कलर सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। ठीक है, कलर सेलेक्ट करना, अभी देखिए आउटलाइन पर आए क्योंकि वो पहले थी इस वजह से, तो पहले हम इसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ से रिवर्स होता है कलर। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद सर पहले मैं इस वाले पार्ट को एडजस्ट करूँगा। ठीक है, कलर्स के साथ, उसके बाद सर मैं इस वाले पार्ट को एडजस्ट करूंगा। तो पहले हम लोग काम ये करते हैं कि अब देखें कलर सेलेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा कलर व्हील। ठीक है, और कलर व्हील आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सर कलर रिकलर आर्ट वर्क जो कहते हैं, इसको मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे आपके बेसिकली कलर्स वगैरह बनकर आ जाएंगे अच्छे खासे, काफ़ी सारे। ठीक है, आपको सर जो सेट करना है सर यहाँ से बेसिकली कलर्स के अकॉर्डिंग आप कलर के हिसाब से ठीक है इसको रीटून कर सकते हैं, या आपकी मर्जी। आप यहाँ से सैचुरेशन ठीक है सेट करें तो उसी हिसाब से ठीक है आपको सारे कलर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ये कस्टम्स है, ये कलर लाइब्रेरी। ठीक है, वॉटएवर। तो फिलहाल ठीक है यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं, और सर ये करने के बाद देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे कलर ऐड कर दिया है। आपसे मर्जी है, आप यहाँ से इसको कर लीजिए, या फिर फर्ज सपोज करें आप सर इस यहाँ से आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद इन स्टॉप्स के ज़रिए भी ठीक है इन कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया कलर्स के ऊपर। ठीक है, देख लीजिए कलर जो भी सेट लगा रहा है आपको, इट्स कम्प्लीटली अप्स टू यू।
उसके बाद फिर मैंने सेलेक्ट किया वाला टूल, ग्रेडिएंट टूल, और इसकी मैं डायरेक्शन चाह रहा हूँ चेंज करना। उसमें सर कुछ इस तरह कोशिश करूँगा देने की डायरेक्शन। ठीक है भाई, ये हो गया। दैन सेलेक्ट करूँगा ये वाला शेप बेसिकली, और आई ड्रॉपर लेके इस वाले पे क्लिक कर दूंगा, और सर इसको मैं रिवर्स करने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं इस टूल के साथ इसका मैं एंगल ही चेंज कर दूंगा। सो लाइट नीचे से देन डार्क ऊपर के साइड पे कर दूंगा। सो मैंने कुछ इस तरह से एक डी को बेसिकली परफॉर्म कर दिया, जो कि एक लेटर मार्क लोगो भी बन गया, और इसमें हमने ग्रेडियंट कलर से बेसिकली अप्लाई कर दिया। आई होप क्या कुछ सही समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इस लेटर को बनाया। और आज हमने सर लेटर मार्क लोगो बनाए, बट कुछ डिफरेंट डिज़ाइन से बनाए हैं। एक तो सर हमने बनाया 3D कुछ इस तरह से, ठीक है, याद रहे। और एक हमने जो है बेसिकली सर क्या किया है कि एक हमने जो है कोशिश करी है कि हम कुछ देखें, ये सिंपल लेटर था, ठीक है ना, हमने सिंपल लेटर को डिज़ाइन किया है किसकी हेल्प से, पेन टूल की हेल्प से, ठीक है। सो कोशिश कैसे सिंपल लेटर्स को भी हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।